सर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या सर, ये वाला पॉइंट वाला? हाँ नहीं, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि फ्लैश चैम्बर पे कैलकुलेशन हम लोग एक बार आज कर लें। आपको ठीक लग रहा है ये? सर एक्चुअली स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रहा सर। अच्छा, प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हैं आप। आ रहा है स्क्रीन पे? है? यस सर। तो हमें पहले 40 डिग्री पे ये चारों पॉइंट, 1 2 लिक्विड पे वेपर पे और ये लिक्विड पे वेपर पे निकाल लेना है ना। और हमें ये वाला प्रेशर पीसी निकालना है। क्या निकालना है? पीसी निकालना है। ठीक है। आज आस मोहम्मद साहब की क्लास है या नहीं, पहले बता दीजिए भाई। नहीं सर, वो हाल नहीं ले पाएंगे, कुछ बाहर हैं शायद वो, अभी मैसेज आया। ठीक ठीक, चलें, अच्छी बात। ठीक है, तो पीई प्रेशर पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है, 4 पॉइंट निकालने हैं। और पीसी प्रेशर की वैल्यू निकालनी है और पीई प्रेशर की वैल्यू बतानी है। ये 6 चीजें निकालनी है। सब कोई निकालिए। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो गया भाई? अब इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ बैठना चाहती हैं, बैठिए। मुझे ऐसे लगा इसको चार्ज में लगा दे, बहुत फल चार्ज। वेरी वेरी गुड। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? बंद कर दीजिए दरवाजे को। हो गया भाई? इतना टाइम मत लगाइए आप लोग भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। इतना टाइम में तो 1 साल निकल जाएगा भाई साहब। हो गया ललित जी? ललित सर हो गया? पीसी और ये निकालना है, कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर। क्या बोला कासिम? सर कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटिंग प्रेशर जो है। हाँ, इसमें कितना टाइम लग रहा है भाई? नहीं सर, वो निकल गया सर। क्या है वैल्यू? सर इवेपोरेटिव प्रेशर जो आ रही है 3.5 बार समथिंग। 3.5 बार आया है सिर्फ? यस सर। ऊपर वाला 3.5 आया है? नहीं, ऊपर वाला सर 16 से करीब बार है, 16 बार। 16 बार है।
और नीचे वाला 3.5। यस सर। चलिए भाई, सबको इतना ही आ रहा है ना? ठीक है, तो अब हमें पी आई निकाल लेना है। पी आई कितना होगा? पी आई बराबर होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर बराबर होगा √/, पी सी इंटू पीई, है ना? मतलब हमें एक नया लाइन बनाना है जिसका प्रेशर अभी हमको मालूम नहीं है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पी आई है, ये क्या है? पी आई है। पी आई बराबर क्या है, कितना है? पीसी, तो ये यहाँ पे वैल्यू लिखिए, √/, पीसी बराबर कितना है? 16, है ना? और इंटू पीई बराबर अभी कितना आया? 3.5। तो पी आई बराबर कितना आया? 7.48 आ रहा है। 7.48, राइट? तो 7.48 यहाँ ढूंढना है और ढूंढ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। इसका तापमान बताइए कितना है, कितना आया, कितना तापमान आया? सर 11 डिग्री करीब आएगा सर। 11 डिग्री है। सबका चल रहा है? ललित जी आपका चल रहा है? हाँ सर, 11 डिग्री के 10 से ऊपर ही आएगा सर। मतलब यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, सामने तो नहीं आया। कासिम या तो एक बार बता दे कैसे निकाल रहे उसको। देखिए, आपको जो मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर दिया उससे पीसी प्रेशर मिल गया, मिला या नहीं मिला? हाँ ललित जी, ये जो 40 डिग्री आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, ग्राफ पे प्रेशर मिल गया सर। हाँ जी सर। इस 40 डिग्री से ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ टकराएगा, यहाँ पे आपको प्रेशर की वैल्यू मिल गई सर 16। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है सर। -10 डिग्री वाली मिली, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। हाँ जी सर, ठीक है सर। अब ये पीसी और पीई की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में डाल दी। हाँ जी सर, आ गया सर। पीआई इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो बार में आ गया। क्लियर है सबको? क्लियर है सर। नहीं, आपको नहीं, सबको क्लियर है ना? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंडेंसर था, ठीक है, हमारे पास ये कंडेंसर था, है, और कंडेंसर से निकला और यहाँ पे फ्लैश चैम्बर पे आया। ये फ्लैश चैम्बर आपका बना हुआ है और ये फ्लैश चैम्बर से इस चैम्बर के अंदर में आया और फ्लैश चैम्बर से फिर एवेपोरेटर में जा रहा है। देखिए ये एवेपोरेटर है आपका। इसका मतलब क्या हुआ? ये पीई प्रेशर है, ये पीई प्रेशर है, और सॉरी ये वाली लाइन गलत बन गई। और ऊपर वाला क्या है? पीसी प्रेशर है ना? ऊपर वाला कंडेंसर क्या है? कंडेंसर पीसी प्रेशर पे है, एवेपोरेटर पीई प्रेशर पे है। देखिए ये पीई है ना? और बीच में एक फ्लैश चैम्बर है, वो किस प्रेशर पे है? पीआई प्रेशर पे है। फ्लैश चैम्बर का प्रेशर कितना है? पीआई। क्लियर है? भाषण समझ में आ गया? ये सर जो फ्लैश चैम्बर का सर इंटरमीडिएट प्रेशर से संपर्क है, पीआई होगा सर। तो मतलब हमारे पास 3 इक्विपमेंट हैं और तीनों इक्विपमेंट अलग अलग प्रेशर पे है। इसका प्रेशर कितना है? 16। इसका प्रेशर कितने हैं? 16 बार। इसका प्रेशर कितना है? 3.5 बार। एवेपोरेटर 2.5 बार पे है और फ्लैश चैम्बर कितने पे है? 7.48 बार। 48 बार पे। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, अब फ्लैश चैम्बर से निकलने वाली कोई भी चीज रहेगी, अगर उसके ऊपर हम कोई इक्विपमेंट लगाएंगे जिससे प्रेशर घटेगा, उससे पहले उसका प्रेशर सेम रहेगा। तो इससे निकल रहा है वो जो नीचे, वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है, और ऊपर से जो निकल रहा है वो क्या है? वेपर है ना? चाहे वो लिक्विड हो या प्रेशर वेपर हो, दोनों का प्रेशर कितना रहेगा? 7.4 बार।
ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फ्लैश चैम्बर में जो एक्सपेंशन किया, देखिए ये कंडेंसर से फ्लैश चैम्बर में जा रहा है। देखिए ये कंडेंसर है, यहाँ पे कंडेंसर है ना, यहाँ से हमने एक्सपेंशन किया फ्लैश चैम्बर की मदद से और हमें ये वाला पॉइंट मिला जो फ्लैश चैम्बर के अंदर है। यहाँ पे ये अंदर है, अंदर फ्लैश चैम्बर के अंदर है, मगर फ्लैश चैम्बर के बाहर क्या निकल रहा है? लिक्विड। तो जो बाहर लिक्विड चल रहा है उसका प्रेशर कितना है? 7.4। तो फ्लैश चैम्बर के अंदर आने पे यहाँ पे तो लिक्विड और वेपर दोनों है, मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड होगा सर। सिर्फ लिक्विड होगा। प्रेशर कितना होगा? प्रेशर तो सर PI होगा 7.48 होगा, है ना? इसका प्रेशर 7.48 होगा, मगर ये लिक्विड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से जो लिक्विड आ रहा है उसका दशा यहाँ पे होगा, है ना? तो अगर हम इस वाले पॉइंट को मान लीजिए A बना देते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को B बना देते हैं और इस वाले पॉइंट को C बना देते हैं, तो C का जो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे होगा और B से निकलता हुआ वेपर जो वेपर स्टेट में होगा वो D होगा, वो यहाँ पे होगा, मगर इसका भी प्रेशर 7.48 होगा। C का, B का और D का तीनों का प्रेशर 7.48 होगा। B जो होगा वो फ्लैश चैम्बर के अंदर होगा और फ्लैश चैम्बर से बाहर निकलने वाला लिक्विड का प्रेशर 7.4 मगर पॉइंट C होगा और D कंडीशन जो है वो वेपर जो निकल रहा है उसका होगा। यह बात समझ में आया? ललित जी समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन पे देखते हैं। हमारे पास पॉइंट A है पहले से, राइट? हमारे पास ये पॉइंट A है या नहीं है? ए है सर। अब अरे इतना रोना हुआ आवाज क्यों आ रहा है यार? पॉइंट नंबर A है ना हमारे पास। अब A से नीचे एंथैल्पी निकालते हुए ऐसे वर्टिकल लाइन बनाना है। वर्टिकल लाइन ये 90 डिग्री पे है। देखिए जब आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो ये 7.48 वाली लाइन पे कहीं कट करेगा, राइट? आपको 7.48 वाला लाइन बनाया आप लोगों ने बना लिया और 7.48 वाला लाइन बनाएंगे और A पॉइंट से नीचे ड्रॉप करेंगे तो नीचे पॉइंट B मिलेगा सबको। ये पॉइंट B मिला या नहीं मिला? मिल गया सर। यस सर, मिल गया सर। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट C मिल गया सबको। यस सर, मिल गया सर। यस सर। यस सर। उसी तरह से पॉइंट D मिल गया सबको। यस सर, यस सर। ठीक है, अब पॉइंट C से नीचे जाना है। देखिए पॉइंट C से नीचे जाना है, ये यहाँ नीचे आए। ये पॉइंट का नाम हमने दिया E मान लीजिए। तो यहाँ से ये जो लिक्विड आ रहा है, देखिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है फ्लैश चैम्बर से निकलता हुआ। ये लिक्विड को हमने यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व में डाला। इसमें डाला, एक्सपेंशन वाल्व में डाला और एक्सपेंशन वाल्व में डालने के बाद फिर इसको एवेपोरेटर में भेजेंगे। तो एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा? उसका प्रेशर PI से घट के PE हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? PE प्रेशर होगा और यहाँ पे क्या था? PI प्रेशर था लिक्विड स्टेट में। समझ आ रहा है? तो ये एक्सपेंशन वाल्व क्या कर रहा है? PI से PE ला रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ ला रहा है। ये एक्सपेंशन वाल्व है एक्चुअली में। यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको अगर पॉइंट C मिल गया है तो वहां से एक वर्टिकल लाइन बनाना है और ये जो 3.5 वाला लाइन आ रहा है वहां से आपको पॉइंट नंबर E मिल जाएगा। मिल गया? सर ये पूरा दोनों लिक्विड होगा ना सर, C से लेके E तक? फिर से बोलो। सर कह रहा हूँ C से लेके E तक, जैसे C से लिक्विड से चला है एक्सपेंशन में जाके सर प्रेशर डाउन होगा, लिक्विड ही रहेगा।
हाँ देखिए नहीं, यहाँ पे लिक्विड वेपर सर। यहाँ पे लिक्विड था, मिक्स हो जाएगा ना प्योर सर। लिक्विड था, हाँ। यहाँ पे प्योर इसी पे लिक्विड liquid था, था। मगर प्रेशर घटने की वजह से यहाँ पे आके Mix हो लिक्विड गया। और वेपर ज्यादा हो गए। यहाँ पे लिक्विड है मगर यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों होगा। इसका मतलब एवापोरेटर में जो घुसेगा वो लिक्विड और वेपर दोनों होगा, मगर पॉइंट ई कंडीशन का होगा। ये क्या होगा? ई होगा, यहाँ पे ई होगा। देखिए ये ई है और ये कंडीशन सी है। यहां से सी कंडीशन से ई कंडीशन में कन्वर्ट होगा एक्सपेंशन वाल्व में। दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? फिर से बोलूं, आप लोगों ने चार्ट में बनाया ये लाइन? यस सर। सबने बनाया या खाली यसर यसर हो रहा है? ललित जी आपने बना लिया? हाँ जी सर। वीडियो दिखाइए अपना शक्ल, मैं शक्ल देख के पहचान जाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने चार्ट दिखाने के लिए नहीं बोला, आपसे आपको देखना चाह रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता ना मुझे देख के। आया या नहीं आया ना ललित जी? सच बोलिए। नहीं आ गया सर। कुछ कंफ्यूजन है क्या? बताइए। चलते रहेंगे सर, थोड़ी बहुत होगी तो दूर हो जाएगी सर। वैसे तो काफी नहीं हो अभी गया। क्या है? अभी कोई है तो बोलिए। नहीं अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। पक्का? हाँ जी सर। अच्छा, मतलब पॉइंट नंबर सी और ई सब मिल गया आपको? हाँ जी सर, सी मिल गया, ई मिल गया, पी मिल गया, ए बी। बहुत बढ़िया। एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं यार। और कोई है क्लास में? सर 58 आदमी। अकमल हुसैन, तो शुरू वाले ज्यादा पकड़े जाते हैं ना। अकमल हुसैन बताइए, समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम है बताइए। नहीं सर, अभी तो सब चल रहा है सर। ठीक चल रहा है? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित कलशानिया, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस कर भी रहे हो या कहानी बता रहे हो मुझसे? कर रहे हो ना? यस सर। ब्रजमोहन, वीडियो ऑन करो। ब्रज, यस सर। शक्ल दिखाओ अपनी। समझ में आ रहा है? यस सर। सच बोलना, सच है। यस सर। यस नहीं कोई दिक्कत हो मुझसे बोल सकते हैं ना, है ना? चले। नहीं सर, क्लियर है। दानिश, दानिश यस सर। क्लियर है बेटे आपको? यस सर। चले, उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, है ना? अब मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, जब हमारे पास इतने सारे आ गए तो हम ई के बाद यहाँ का नंबर 1 देते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 है, इसको नंबर 1 मान लीजिए, ये वाले पॉइंट। तो हमारा कूलिंग इफेक्ट कितना है? कूलिंग इफेक्ट कितना है? QE बराबर कितना है? मास फ्लो रेट ऑफ R22, है ना, इनटू क्या होगा? H10 माइनस HE। ठीक है? H10 और HE की वैल्यू आपको पता है, अभी चार्ट से पता चल जाएगी। और QE की वैल्यू 1 टन ले लीजिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब आप ऐसा करेंगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। H-10 होगा ना सर? H1 सॉरी, H1 यार, ये गलती से मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं है। ठीक है? H1 माइनस HE, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी एक कूलिंग इफेक्ट है। अगर हम सीधे आते, ऊपर से नीचे आते, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती, मगर फ्लैश चैम्बर यूज करने की वजह से हमें
ज्यादा कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, H1 माइनस है ना, H1 माइनस HE आ रहा है, H1 माइनस HE। H1 और HE की वैल्यू को रखिए, है ना, और Q की वैल्यू 1 टन अगर रखेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा, है ना। तो मास फ्लो रेट ऑफ R22 निकालिए, कितना आया कासिम? H1 की वैल्यू बताओ। यस सर। H1 की वैल्यू बोलो। 400 आ गई सर। H1 की वैल्यू बताओ सर 402। 400। ठीक है, चलिए 400 मान लेते 402। हैं, अब तो 2 बता देते हैं, चलिए 402। और HE की वैल्यू कितनी है? 214। 214, ठीक है, 214। अब हमें मास फ्लो रेट बता दीजिए, कोई बता देगा मास फ्लो रेट? मास फ्लो रेट कितना आया? 0.186 kg per second। 0.018 kg पर सेकेंड, राइट? यस सर। अरे कासिम, तुम गाड़ी में बैठे हो क्या कहीं पे? नहीं सर, रूम में हूँ। तो साइकिल और इसकी आवाज कहाँ से आ रही है यार? सर घर रोड पे है ना, हमेशा चलता रहता है मेन इस पे, हाईवे पे। तुम रास्ते में खड़े हो क्या? नहीं सर, फ्री रोड पे है, हमेशा आते जाते रहते हैं ट्रक बस सब कुछ। अच्छा, मतलब रोड, मतलब मजे हैं मेन रोड पे, हाईवे पे है सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ तो आवाज ही नहीं आती यार फरीदाबाद में। यहाँ सर हर दिन हमेशा ऐसे ही रहता है। मतलब यहाँ तो हम गाड़ी की आवाज सुने हुए जमाना हो गया। हाँ, यहाँ गाड़ी वाड़ी की आवाज नहीं आती है, दुकान वुकान की आवाज नहीं है दूर दूर तक। फरीदाबाद में बहुत सुकून है, मगर अकेलापन भी थोड़ा बहुत है, इसलिए कि हम लोग भीड़ भड़का में रहने वाले लोग हैं। मैं तो ऐसे ही पटना का हूँ और वहाँ पे तो गली कुचा ज़्यादा था। गली कुचे के लोग जो यहाँ आए हैं ना, तो उनको थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं पहले सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में रहता था, वो भी और क्राउडेड था। सर यहाँ कौन से सेक्टर में हो सर आप फरीदाबाद में? सेक्टर 88 में हूँ मैं अभी, बीपीटीपी वाले विला में हूँ। तो मकान तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है यार, समझ रहे हैं ना? इमरान मोहम्मद। रेट भी अच्छे हैं सर। 430 गज में, 430 स्क्वायर गज में भाई साहब, एक कमरा ही एक मकान के बराबर है। और इंडिपेंडेंट फ्लोर है क्या सर? इंडिपेंडेंट फ्लोर नहीं है, विला है, कोठी है, पूरा 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 एक है, एक सेटअप है। यहाँ ना ऊपर है ना नीचे है कोई हमारे, बस हम ही हमें। जमीन हमारी, आसमान हमारा। बहुत अच्छा है सर। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऊपर वाले का करम है भाई, आप लोगों की दुआ है। और मतलब मैं खुश हूँ इसलिए कि मुझे ना वो रास्ते में रोड पे झंझट हो रहा है, उधर रिक्शा जा रहा है, उधर ऑटो जा रहा है, उधर आदमी टकरा रहा है आदमी से, को पसंद नहीं है। तो मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ। चलें, बहरहाल बीच में बात इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका मन बहले, मेरा भी बहले। तो इतना आप लोगों से हो गया होगा, है ना? अब जब मास फ्लो रेट आ गया है तो हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो एवेपोरेटर है, इसके आगे हम कंप्रेसर नंबर 1 लगाएंगे, ठीक है? कंप्रेसर नंबर C1, कंप्रेसर CO1 कर देते हैं, ठीक है? तो
तो अब यहाँ से कंप्रेसर नंबर 1 लगाएंगे। कंप्रेसर नंबर 1 कहाँ जाएगा? एवेपोरेटर प्रेशर से पीआई प्रेशर तक। तो ये वाली लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पीआई वाली लाइन को आगे बनाना पड़ेगा, और 1 का जो एंट्रोपी है उससे लेते हुए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा 1 से लेकर के 2 तक। तो पॉइंट नंबर 2 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो H2 और H1 निकालना है आपको अभी। तो H2 निकाल लीजिए, निकल गया भाई, और H1 निकाल लीजिए, ठीक है। जब H2 H1 निकल जाएगा तो वर्क ऑफ कंप्रेसर नंबर 1 आपको निकलेगा। वर्क ऑफ कंप्रेसर नंबर 1 निकलेगा, जो होगा अभी जो मास फ्लो रेट आपने निकाला 0.018 है ना, मतलब मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 में H2 और H1 दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ये H2 कौन सा है? H2 जो है एंथैल्पी एट प्रेशर PI है। देखिए यहाँ प्रेशर कितना है? PI प्रेशर है पॉइंट नंबर 2 पे, और यहाँ की एंट्रोपी और यहाँ की एंट्रोपी बराबर है। तो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन आपको बनाना आना चाहिए। ये कंप्रेसर नंबर 1 का वर्क आउटपुट है। आई होप आप लोगों से ये हो जाएगा। करके देखिए। नातिक तुम हो क्लास में? नातिक इकबाल क्लास में हो? सर H2 कितने का? 418 के करीब। आज नातिक इकबाल आया नहीं है क्या? माधव कर्ण जी चेहरा दिखा दीजिए प्लीज। माधव कर्ण चेहरा नहीं दिखाएंगे, रिमूव कर देंगे। अब मैं 3 गिनूंगा। माधव 1 2 3। शर्जील चौधरी क्लास में है? 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 तनवीर अनवर क्लास में है? यस सर। चलो कोई बात नहीं। वसीम अहमद क्लास में है? यस सर। अभी मैं आपको रिमूव करने वाला था। चले कोई बात नहीं, बच गए तुम, बच गए। चलो राम बाबू। यस सर, प्रेजेंट सर। नरेश रमोला। नरेश यस सर। चेहरा दिखाओ। नरेश रमोला चेहरा दिखाओ मुझे तुम। नरेश रास्ते में हो कहीं पे? क्या कर रहे हो? सर रास्ते में हूँ सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चेहरा दिखा दो बस। चेहरा दिखा दिए नरेश जी। सर वीडियो ओपन नहीं हो रहा सर, कुछ दिक्कत आ गई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज आ गई, बस इतनी अच्छी बात है। थैंक यू सर।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाहरुख, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शाहरुख चेहरा दिखाइए। शाहरुख, मोहम्मद इंतजार, यस सर, क्लास में हो ना? यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमरजीत सिंह, यस सर, अमरजीत सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। चल रहा है, काम चल रहा है अमरजीत, समझ में आ रहा है? जी सर, पॉइंट एक दो को छोड़कर आ रहे हैं समझ जरा सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ये मोहम्मद जामिल रजा कौन है भाई? जामिल रजा क्लास में है? जामिल रजा क्लास में है? जामिल रजा क्लास में है? देख रहे हैं ना कासिम साहब? यस सर। मैं पकड़ लेता हूँ लोगों को। इज़हार अहमद क्लास में है? ये सब महारथी हैं, महारथी। इज़हार चेहरा दिखाओ मियाँ। यार तुम इज़हार कोई हीरो तो नहीं हो ना तुम? इज़हार तुम हीरो तो नहीं हो जामिया के? नहीं सर। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट हीरो बस काफी है, उतना काफी है। चलो, तुमको समझ में आ रहा है इज़हार? ये सर कुछ कुछ आता भी है तो बुक से देख लेता हूँ। कुछ नहीं समझ में आता है तो बेटे पूछो ना मुझसे, मेरे को पैसे मिलते हैं आपको बताने के। आपका हक बनता है मुझसे पूछने का, है ना? आपके पास शीट है R22 वाली? यस सर। तो आपने लाइनें वाइनें बनाई हैं कुछ? यस सर, बनाइए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। नहीं समझ में आया तो पॉइंट पूछा करो, जैसे ललित जी पूछते हैं। आपको भी पूछने का हक है इज़हार। आप अपने आप को थोड़ा इधर उधर कम ना समझें, आप बराबरी के हैं। ओके? जी सर। मैं जितना डांटता हूं उतना दोस्त भी बनता हूं। पढ़ाई के मामले में आप मुझसे पूछिए, मैं आपका जबरदस्त दोस्त बन जाऊंगा। आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं इज़हार? परेशानी है क्या कुछ? यस सर। कोई परेशानी में तो नहीं है आप? नो सर, कोई परेशानी नहीं सर। हाँ, परेशानी में हो तो बता सकते हैं ना हम लोग से। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हाँ, गुड, वेरी गुड। यंग लड़कों को ऐसे ही होना चाहिए, नहीं मुस्कुराता होना चाहिए। आप तो यंग हैं, कोई पर प्रॉब्लम हो हम लोग उससे शेयर कर सकते हैं सर, राइट? ठीक है सर। यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, थैंक यू। ट्राई कीजिए, हो जाएगा आपसे। अच्छा, ओके। अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। चल, वेरी गुड, थैंक यू सर। लेट अस होप कि मैंने सबको एक बार देख लिया थोड़ा बहुत, है ना? तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पेशेंट। उसके बाद अब हम लोग वापस आते हैं फिर एक मिनट। तो हम लोगों ने ये WC निकाल लिया, कितना आया भाई WC? सर 0.324 आ रहा है किलोवाट। 0.324। मेरी आवाज इको क्यों कर रही है यार? .324 किलोवाट आ गई, राइट? हो गया भाई सबका? सबको इतना ही आ रहा है या इससे आगे पीछे आ रहा है? ललित जी कितना आ रहा है? नहीं आ रहा सर हमारा। आपका नहीं आ रहा है? सर एक बार ये भाई साहब बता दें थोड़ा सा तो। बताइए समस्या कहाँ है?
यार आप लोग बताएंगे नहीं तो मैं आगे क्यों बढ़ूंगा, बताइए आप कहाँ है समस्या, बताइए। मैं आपसे सर ये 5 पॉइंट समथिंग। एक मिनट, अभी ये बताइए ललित जी, हाँ जी सर। आपने ये H1 पाया यहाँ से, H1 402 आ गया सर। ठीक है, और ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन बना लिया आपने? हाँ सर लाइन बना ली। कहाँ तक बनाई, कितने प्रेशर तक? नहीं पर सर ये लाइन ज्वाइन कैसे होगी, मतलब देखिए ये 7.48 वाला प्रेशर है ना जो आपने तो अभी कर दिया। कैलकुलेट किया था, ये वाला। हाँ जी सर। यही तो कैलकुलेट किया था ना हम लोग ने यहाँ से। जी हाँ जी सर। जब 7.48 मिला था तो ये 7.48 यहाँ इस एक्सिस पे पकड़ करके ये प्रेशर वाले लाइन पे यहाँ पे 7.48 लेना है। ठीक सर। 7.48 जब हम लेंगे तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे सीधा हॉरिजॉन्टल, हाँ जी। और इस लाइन को आगे भी बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा देंगे पूरा। बनाया, ये लाइन बना दिया? हाँ ये बना दिया सर। अच्छा, जब आपने बनाया था तभी तो ये वाली लाइन बना करके बी पॉइंट मिला था ना आपको? हाँ ये तो बनी हुई थी सर, ये 2 नंबर पॉइंट तो हमें पता नहीं है, ये तो रैंडमली या तो ये ट्रायंगल वाली नहीं नहीं, रैंडमली नहीं है, रैंडमली नहीं है। डी पॉइंट भी आपको मिल गया था, डी भी मिल गया था सर। अब ये वाला लाइन आगे बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। यहाँ पे जो एंट्रोपी है पॉइंट नंबर 1 पे वो कितना है? एंट्रोपी सर। हाँ, एंट्रोपी की वैल्यू देखना आता है आपको? हाँ सर, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन वाली जो है सर नहीं, यहाँ पे एंट्रोपी देखिए, ऐसे ऐसे जो लाइन आती है ना, ये एंट्रोपी लाइन। हाँ ये जो लंबे स्लैंटेड लाइंस है सर, कांस्टेंट एंट्रोपी। यहाँ पे भी कोई स्लैंटेड लाइन आ रही है या आसपास आ रही होगी? आसपास आ रही है सर। तो उसके आसपास को लेकर के गली से बचते बचते आगे बढ़ना है और ऊपर बढ़ाना है। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलेगी वहां पे पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। बनाइए, ट्राई कीजिए, मैं रुका हुआ। ठीक ठीक। 1.76 और 1.78 के बीच में आ रहा है सर, ये 1.77 इस पर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कितना एंट्रोपी है? 1.78 और 76 के बीच में आ रहा है सर, तो 1.77 कर लेते हैं। 1.77 यहाँ की एंट्रोपी है। तो ये जो लाइन आ रही है 1 ये एंट्रोपी की लाइन यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन जो इससे जा रही है, आप चार्ट पे देखिए। भाई क्लासरूम रहता तो मैं जाके दिखा देता आपके टेबल पे, है ना। ये ऑनलाइन की बहुत दिक्कत है। 1.77 यहाँ से लेके चलिए और ऐसे गली को लेते 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 ऊपर तक जाइए। जहाँ ये एंट्रोपी लाइन ऊपर जा रही है और जहाँ पे ये प्रेशर लाइन सीधी आ रही है, जहाँ कट करेगी वही पॉइंट नंबर 2 होगा। मिल गया सर, सबको मिला? फिर से देखिए भाई, सबको ही जैसे सबको मिल गया। H2 422 आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट नंबर 2 की, ये 422 कैसे सर? वो तो 20 से नीचे ही आएगा सर। 422 आगे आएगा। नहीं 20 से आगे आएगा ना, सही है। 20 से आगे आएगा। 22 ठीक है सर, 22 ठीक है सर। चलिए, मैंने आप लोग जो कहेंगे वही सही है। वहां पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो कंप्रेसर है, कौन सा भाई? यहाँ वाला कंप्रेसर देखिए, ये वाला कंप्रेसर क्या कर रहा है? 1 से 2 तक पहुंचा रहा है। कितने मास फ्लो रेट का? 0.168 मास फ्लो रेट, 0.018 मास फ्लो रेट जो आपने कैलकुलेट किया था उसको। हाँ जी सर। तो WC बराबर क्या होगा? वर्क ऑफ कंप्रेशन मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1। H2 और H1 की वैल्यू आपको पता चल गई है, 0.018 इंटू 422 माइनस कितना? 402। हाँ जो भी है, उससे आपको WC1 मालूम हो जाएगा। हाँ सर, 0.372। 372 मतलब 0.18 लिया ना सर आपने, वो 0.186 ले रही है हमने। हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि ये पूरी वैल्यू 0.186 थी, जैसे आपने। हाँ ठीक है 186 ही ले लीजिए, सॉरी। चलिए, तो 186 आप लोग जो बोल रहे हैं वो लिख रहा हूँ। ठीक, 186 लेने पे 0.372 आता है। सबको क्लियर है? किसी को बचा है क्लास में? देखिए ललित जी कोई बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती नहीं है, आप में से किसी को भी अगर समझ में, ललित बुरा मत मानना। नहीं सर, मैं तो सबसे वीक हस्ती हूँ सर। थैंक यू सर।
उससे भी वीक मैं हूं। सबसे वीक लिंक टीचर है, क्योंकि उसे सारे बच्चों को आगे बढ़ाना है और उसके लिए वो हर तरीके से तैयार है। तो मैं तो हर तरीके से आप लोगों के साथ हूं, खड़ा हुआ, बिल्कुल आप लोगों की मदद के लिए ही हूं मैं, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, ये ललित जी के लिए नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए है, जो यहाँ हैं जो यहाँ नहीं है, सबके लिए करीमी साहब बिल्कुल सीधा खड़े हैं। ओके, यहाँ के सब टीचर खड़े हैं, एक्चुअली में जामिया के सब टीचर आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। सो वी आर हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, लिसन टू योर प्रॉब्लम एंड समटाइम्स लिसन टू योर वेरी एब्सर्ड क्वेश्चंस। आज नातिक जी आए हैं कि नहीं? उनको मैं मिस कर रहा हूं ना, प्रॉब्लम ये है। चले भाई, लेट अस होप कि सबको समझ में आ गया है। अगर कोई बोलना चाहता है तो मैं रुक सकता हूं। तनवीर साहब, आपको सब क्लियर है? तनवीर अनवर साहब? यस सर, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। कुछ बोलते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। शुक्रिया। और जी बोलिए। शुक्रिया बोल रहा हूँ सर बस। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी स्टूडेंट बात करता है मुझसे, अगर बहस भी करेंगे ना तो भी मुझे मजा आएगा, क्योंकि कम से कम बात तो कर रहे हैं आप मुझसे। लड़ाई करना या बहस करना भी एक मोहब्बत की निशानी है, मैं मानता हूँ। कम से कम बात तो कर रहा है बंदा। जो लोग चुप हो जाते हैं ना, वो नाराज हो गए आपसे, रूठ गए मतलब, है ना। तो लेट अस होप के हम लोग समझ गए हैं इतना। हाँ, अब हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम करेंगे और ये समझेंगे कि अब हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। जब हम पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे तो कंप्रेसर का आउटलेट मिलेगा। देखिए ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2 है। ये कंप्रेसर का इनलेट क्या था? पॉइंट नंबर 1 था। कंप्रेसर के इनलेट पे क्या है? पॉइंट नंबर 1 है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? एवापोरेटर का आउटलेट है या कंप्रेसर का इनलेट है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? कंप्रेसर का आउटलेट है, राइट? ठीक है कासिम? यस सर। क्या है? अब कंप्रेसर के आउटलेट को हम कई तरीके से मिला सकते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर पे आउटलेट को। मतलब ये तो आप जान जाइए कि यहाँ पे जब हम आ रहे थे ऊपर से नीचे, तो यहाँ से 2 टुकड़ा हुआ था। एक मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड हुआ था, जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता रहा था, और यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ वेपर हुआ था। मास फ्लो रेट ऑफ वेपर हुआ था। और मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर बी का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, बोला था ना मैंने। पॉइंट नंबर बी का, ये वाले पॉइंट का एक्स की वैल्यू होगी, एक्स वैल्यू होगी एक्स बी। तो मैंने एक्स बी निकालने का तरीका क्या बताया था कि यहां से लेकर कासिम उतर गए ऑटो से? नहीं सर, घर पे ऑटो में नहीं हूँ। देखिए पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी के हिसाब से पॉइंट नंबर बी, सी डी और बी की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर बी सी से कितनी दूरी पे है और डी से कितनी दूरी पे है, उसके हिसाब से अगर बता सकते हैं कि ये अगर 0 है और ये अगर 1 है, पॉइंट नंबर सी अगर 0 है और पॉइंट नंबर डी अगर 1 है, तो पॉइंट नंबर बी कितना है? 0.25 है ना। अगर ये 0 मान लें, सी को 0 मान लें और डी को 1 मान लें, हैं, तो बी बराबर कितना है? कितना बताया आपने? 0.18। 0.2 मान लेते हैं। यस सर, 0.2 माना। 0.2 हमने मान लिया, ठीक है। मान लीजिए, आप लोग भी मान लीजिए भाई। तो 0.2 बराबर क्या हुआ? 0.2 बराबर हो गया मास ऑफ वेपर।
देखिए अब कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, अब आप समझ नहीं रहे, इनटू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये अब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड की जगह पे आप कितना डालेंगे, 0.0186। ललित जी कितना डालेंगे, मास ऑफ लिक्विड की जगह पे कितना डालेंगे, समझ में आ रहा है सबको या फिर से बोलूं? यस सर, 0.0186। मास ऑफ लिक्विड की, देखिए यहाँ पे फ्लैश चैम्बर में अंदर घुसते समय यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों था, मगर यहाँ से लिक्विड निकल करके एवेपोरेटर में गया, सिर्फ लिक्विड गया, वेपर नहीं गया। जब सिर्फ लिक्विड जाएगा तो इस लिक्विड का मास फ्लो रेट हम लोगों ने निकाल लिया था, यहाँ पे ये निकाला था हम लोगों ने पहले। ये किसका है मास फ्लो रेट? एक्चुअली में मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड का है, तो हमने निकाला था जो एवेपोरेटर से जाता है। यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वेपर में बदल गया था, मगर इसकी वैल्यू 0.186 तो बदलेगी नहीं। मतलब जितना यहाँ से गया लिक्विड वो एक्सपेंशन वाल्व से होकर के थोड़ा सा वेपर में बदल गया, मगर वही एवेपोरेटर के थ्रू गुजरा और उसी से हमें ठंडक मिली, ठीक है। जो H1 माइनस HE हमने इस्तेमाल किया था, उससे हमें मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड मिल गया। अब ये मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड को हम इस्तेमाल करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एक मिनट यार, ये आबिद साहब कुछ बन गए क्या, इंचार्ज बन गए हैं, ये इनक्लेव में रहते हैं ना, ये इसी पोस्ट वोस्ट बड़े। आबिद साहब किसी चीज के इंचार्ज बनते हैं, अभी ऑफिस ऑर्डर आया है। रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के ये डायरेक्टर हो गए हैं आबिद साहब। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कराते हैं। हाँ, मतलब अच्छा आदमी को रखा है जामिया ने, क्या आबिद साहब जो है ना वो थोड़ा मेहनती इंसान है इन सब मामलों में, एंड आई एम रियली हैप्पी। आबिद हम इन सब चीज़ों में रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है भाई, हमारे क्लासमेट हैं। मैं एक मिनट पे कांग्रेस तो लिख दूँ, हाँ बढ़िया आदमी है इन सब मामलों के लिए, तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। आई रियली लाइक दिस न्यूज। चलें, ठीक है भाई, सबको देखिए यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ वेपर था कुछ लिक्विड था, हमें अमाउंट ऑफ वेपर निकालना है, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ वेपर जो यहाँ फ्लैश चैम्बर के ऊपर से निकल रहा था वो हमें मालूम नहीं है, नीचे से जो जा रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया कि 1 टन के लिए हमें कितना चाहिए, तो वो मास ऑफ लिक्विड हमें मिल गया और हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.2 मिला। अगर हम इसमें ml की वैल्यू 0.0186 डालेंगे तो हमें MW मिल जाएगा, MV इस फार्मूले से मिल जाएगा, यहाँ से इस फार्मूले से मिल जाएगा। तो आप लोग सबको ही MV निकाल के दिखाएंगे? सर 0.00465 kg पर सेकंड। हाँ, जो भी आया मिल गया सबको? यस सर, नहीं आ रहा सर। ठीक है, ठीक है। अब लगता है मेरी आवाज इको हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि MV हमें मिल गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो वेपर निकल रहा है ये MV है, और यहाँ से जो लिक्विड जो कंप्रेसर के आउटलेट से जा रहा है वो ml था, मतलब नीचे से जो जा रहा था ये ml है जो आपने कैलकुलेट किया 0.0186, और यहाँ से जो वेपर आ रहा है वो क्या है, उसके जो भी वैल्यू निकाली वो आया। यहाँ पे आने के बाद ml और mv मिक्स हो रहा है, ml और mv मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है वेपर वो मिक्स हो रहा है इधर आने वाले वेपर से। देखिए ये भी वेपर है
मगर पॉइंट नंबर 2 सुपर हीटेड वेपर है और पॉइंट नंबर 1 सैचुरेटेड वेपर है। ये बात समझ में आ रहा है? पॉइंट डी जो है वो सैचुरेटेड वेपर है और 2 जो है वो सुपर हीटेड वेपर है। तो कंप्रेसर के आउटलेट से पॉइंट नंबर 2 निकल रहा है और फ्लैश चैम्बर से पॉइंट नंबर 3 जा रहा है। ये समझ में आ गई बात? रिपीट, ठीक है भाई साहब? ठीक है सर। ठीक है ना? तो हमारे पास H2 आ गया, हमारे पास H2 है और हमारे पास HD भी है। क्या है? HD। दो चीजें हैं, H2 और HD निकाल लिया ललित जी? आसिम सबने निकाल लिया H2 और HD? डी, ठीक है। HD है सर। ये सर निकल गया। निकल गया, वेरी गुड। जब H2 HD निकल गया तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे माँ अब एनर्जी बैलेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया पॉइंट नंबर, इसको लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? मिक्सिंग है D का 2 के साथ, मतलब ये D वाला 2 के साथ मिक्स होगा तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आएगा। पॉइंट नंबर 3 का लोकेशन पता नहीं है अभी। क्या होगा? 2 जब D से मिलेगा तो मिल के एक पॉइंट नंबर 3 आएगा, उस 3 को हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? मास फ्लो रेट, ठीक है, ऑफ वेपर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, मतलब ऐसा मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, टोटल मास फ्लो रेट ऑफ वेपर कौन सा? जो वेपर यहां से आ रहा है वहां से, और यहां से जो लिक्विड था वो भी वेपर ही बन के आ रहा है, हालांकि उसका नाम हम लिक्विड बोल रहे हैं। वो कितना है? 0.186 इंटू H3। देखिए H3 पे आने पे, मतलब पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे आने पे, यहाँ से आने वाला मास फ्लो रेट और यहाँ से आने वाला मास फ्लो रेट मिक्स हो रहा है और पॉइंट नंबर 3 पे टोटल मास फ्लो रेट बनता है। मतलब नीचे से कंप्रेसर जो मास फ्लो रेट लेके आ रहा था और ऊपर से फ्लैश चैम्बर से जो मास फ्लो रेट आ रहा है, वो दोनों मिक्स हो जाने के बाद पॉइंट नंबर 3 पे टोटल मास फ्लो रेट हो रहा है। टोटल मास फ्लो रेट कौन सा है? मास फ्लो रेट एट पॉइंट नंबर 2 प्लस मास फ्लो रेट एट पॉइंट नंबर D। क्या समझ में आया? किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, चुप मत रहिए। सर ये 2 और D के बीच में सर 3 पॉइंट्स पड़ेगा ना मास फ्लो रेट। आप देखिए क्या, एक बार क्लियरली बोलिए, साफ बोलिए और क्लियर बोलिए। क्या सर जो टोटल मास फ्लो रेट बोलिए, किसको बोला है? सर कह रहा हूँ सर, टोटल मास फ्लो रेट जो है वो 2 और D के बीच में पड़ेगा सर। टोटल मास फ्लो रेट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? समझ में आया? ये बोल रहा हूँ सर जो वेपर का और लिक्विड का यहाँ मिक्स हो रहा है वही ना? नहीं, वेपर और वेपर के साथ मिक्स हो रहा है। कंप्रेसर के आउटलेट पे जो लिक्विड था वो तो सुपर हीटेड वेपर बन गया ना अब। हाँ तो उसके ठीक है सर। हालांकि उसको ml बोल रहा हूं मैं, मगर एक्चुअली में वो सुपर हीटेड वेपर बन चुका कंप्रेसर के आउटलेट पे, है ना? मतलब यहां से जो आ रहा था इसको हमने बोला था ये ml है, देखिए ये ml है, और हमने ये कैलकुलेट किया था, देखिए ये वाली वैल्यू है ना, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आके ऐसे जा करके कंप्रेसर के थ्रू बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, इवेपोरेटर के थ्रू होकर कंप्रेसर के थ्रू आगे निकल रहा है। मगर कंप्रेसर के आउटलेट पे आ जाने पे इसकी दशा क्या है? सुपर हीटेड वेपर बन चुका है। सुपर हीटेड हो जाता है, ठीक है, बन चुका। ये लिक्विड था मगर हम इसको अब सुपर हीटेड वेपर के कंडीशन में देख रहे हैं, आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर नंबर 1 के बाहर। समझ में आया? यस सर। तो कौन बोला? कासिम जी, किसको बोलना है? बोलिए।
किसी को ऐसा हो जो ना समझ, ललित जी समझ में आया? यस सर। क्या है सर यार, तुमको समझ में आता है नहीं, क्या समझ में आया बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे ललित। हाँ सर, जो ये मास फ्लो रेट जो लिक्विड का बता रहे थे, बाद में एक्सपेंशन वाल्व से जा रहे हैं ना सर, इसको बता रहे थे कि सुपर हीटेड वाला है ये। मतलब आप बताइए कि जो फ्लैश चैम्बर से निकला वो कहाँ गया? फ्लैश चैम्बर से एक्सपेंशन वाल्व में जा रहे हैं ना सर। हाँ, वीडियो ऑन कर दिया ललित जी प्लीज, सी में वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ बोलिए सर, कर दिया सर। बताइए बताइए, बात कीजिए। फ्लैश चैम्बर से निकल रहा था सर वो लिक्विड का जो मास फ्लो रेट था, उसके बाद सी पॉइंट से वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू ई पॉइंट की तरफ गया था ना सर। सी पॉइंट से, एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं आप? फ्लैश चैम्बर से दो चीजें निकली थी सर, एक मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और एक मास फ्लो रेट ऑफ वेपर। तो बिल्कुल, जो लिक्विड वाला था वो सी पॉइंट से एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू ई पॉइंट की तरफ गया था। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। सी से ई पे गया था। हाँ जी सर। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू होते हुए इवेपोरेटर पे आ गया सर वापस पे। तो इसकी वैल्यू मास रेट की हमें कैसे पता चली? इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की थी सर, ml की जो 0.0186। कैसे, किस तरीके से कैलकुलेट की? वो कैलकुलेशन कहाँ से आया था? कैलकुलेशन आया था सर वो QE वाले फार्मूले से ही सर। QE इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ब्रैकेट में H1 QE हमने कितना लिया है? QE लिया है 3.5। 3.5 मतलब सर 3.5167 होता है वैसे ये किलोवाट 176 1 होता है। टन। 1 टन, 1 टन एसी के लिए ये हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? हाँ जी सर। इसका मतलब मास रेट जो है 0.0186 जो है वो 1 टन के लिए लेके चले, जिससे Yes, हमें ml की वैल्यू मालूम हुई, हाँ जी सर। है ना? और ये ml कंप्रेसर के अंदर में से निकलने के बाद उसकी दशा क्या है? कंप्रेसर से निकला, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व से गया सर वो। नहीं, कंप्रेसर से आउटलेट पे उसकी दशा क्या है, क्या नंबर है? कंप्रेसर नंबर 1 के बाद उसकी दशा नंबर क्या है? कंप्रेसर के इनलेट कितना नंबर है? सर कंप्रेसर का इनलेट तो 1 नंबर ही होगा सर। 1 है, 1 है। उसका 2 और कंप्रेसर का आउटलेट कितना है? 2 होना चाहिए सर। 2 होना चाहिए। 2 जो है वो कैसा, क्या है? लिक्विड है, वेपर है, सुपर हीटेड वेपर है, क्या है? टू लिक्विड है, लिक्विड है? नहीं सर, वेपर होगा सर। वेपर होगा। सुपर सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेशन लाइन पे है या आगे है? आगे है सर सैचुरेशन लाइन से। तो सैचुरेटेड वेपर है सर। आगे सैचुरेटेड वेपर है? नहीं, सैचुरेटेड वेपर लाइन से आगे की तरफ है सर, वेपर की तरफ ही है। जो एंट्रोपी लेके आप चले हैं ना, हाँ जी सर। वो जब आगे रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो फिर वेपर ही बोलना चाहिए सर। सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। हाँ एक मिनट, हाँ इस्लाम साहब बताएं क्या हुआ? हाँ सब खैरियत है इस्लाम साहब, बस अभी क्लास चली इवनिंग वाली। हाँ डी वाले, जी जी, बहुत जमाना हो गया, शुरू हो गई। वो क्या नाम है, आस मोहम्मद साहब ने बोला मैं पढ़ाऊंगा और जावेद ने बोला मैं पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ा लो। अब जब इंटरनल स्टाफ मांगेगा तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। जब अपना स्टाफ मांगेगा पढ़ाने के लिए तो मैं मना थोड़ी कर सकूंगा। इस्लाम साहब चलिए, अभी मेरी क्लास है, बाद में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी ललित जी, तो सुपर हीटेड वेपर होगा, है ना सर? पॉइंट नंबर 2। जी जी बिल्कुल ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो सुपर हीटेड वेपर है, सुपर हीटेड वेपर है ना? अब फ्लैश चैम्बर के ऊपर से क्या निकल रहा है? ऊपर से सर निकल रहा है वेपर।
उसकी कंडीशन का नाम क्या है? उसकी कंडीशन का नाम 3 डी है, डी। डी। हाँ जी सर। उसकी कंडीशन का नाम डी रखा है शायद हम लोगों ने। ठीक सर। वो डी जो है सैचुरेटेड कंडीशन है। देखिए यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी। है ना? तो Saturation आपको एच डी पता है ना? एच डी पता है ना यहाँ पे? यस सर, एच तो पता है। और आपको H2 भी पता है, H2 भी पता है सर। है ना? अब मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप मास के तरीके से देखिए, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो यहां से डी से जो मास आ रहा है वो कौन सा है? मास ऑफ वेपर, है ना? देखिए ये जो है ना, ये मास ऑफ वेपर आ रहा है डी से। यस सर। है ना? और क्योंकि सी से होता हुआ, ई से होता हुआ, 1 से होता हुआ 2 तक जो पहुंचा वो मास ऑफ लिक्विड है। देखिए पॉइंट नंबर बी के नीचे जो जा रहा है वो पॉइंट सी है ना? वो मास ऑफ लिक्विड है। तो मास ऑफ लिक्विड सी से होता हुआ, ई से होता हुआ, 1 से होता हुआ जब 2 पे पहुंचेगा तो यह मास ऑफ लिक्विड ही होगा, है ना? तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे वो बता रहा हूं, ठीक है? मैं 1 मिनट फिर 1 मिनट एक न्यू और निकाल रहा हूं, ठीक है? अब मैं आपको न्यू बता रहा हूं, क्या? मास ऑफ एट पॉइंट नंबर डी, ठीक है, इनटू एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर डी, ठीक है, प्लस मास ऑफ पॉइंट नंबर 2 इनटू एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई? इज इक्वल टू मास ऑफ पॉइंट नंबर डी प्लस मास ऑफ पॉइंट नंबर 2, टोटल हो गया, टोटल मास हो गया, इनटू एंथैल्पी एट 3। मतलब कि हमारे पास डी पे जो एनर्जी है और पॉइंट नंबर 2 पे जो एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो दिख रहा है ना सबको? यस सर। जब इन दोनों मास के एनर्जी, देखिए ये मास अपनी एनर्जी इसके साथ एंथैल्पी के साथ जुड़ेगी, उससे से ये मास अपनी एंथैल्पी इसके साथ जुड़ेगी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आएगा और उसके अंदर में मास दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है? पता नहीं वो वाला फिगर कहाँ चला गया, एक और जो फिगर था वो तो दिख ही नहीं रहा यार, गायब हो गया शायद। चलें, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंथैल्पी वाला चार्ट है, ठीक है, फिर से बना रहा हूं मैं, तो इसमें जो हमारे पास पॉइंट नंबर डी है, देखिए ये पॉइंट नंबर डी है ना? और यहां से ये 1 है और यहां से ये पॉइंट नंबर 2 आया, ये पॉइंट नंबर 2 आया। यहां से जो मास आ रहा है वो मास ऑफ वेपर आ रहा था, और यहां से जो गुजर के आ रहा था ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे जो जा रहा था वो मास ऑफ लिक्विड जा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ एट डी क्या है? मास ऑफ वेपर हुआ। अब मास ऑफ वेपर आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था? मास ऑफ वेपर 4.65 into 10 मतलब 0.00465 0.00465 आई होप कि आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बस इतना ही काफी है। उसी तरीके से मास एट 2 बराबर कितना आया था? 0.0186, राइट? यस सर। तो ये सब हमें मास पूरा पता है। देखिए ये वाला भी मास हमें पता है, ये वाला भी मास हमें पता है, HD भी पता है और H2 भी पता है, इसीलिए हमें H3 मिल जाएगा। तो अब आप लोग को इस फॉर्मूले से H3 निकालना है। yes. ये H3 की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे लेंगे, ये आएगा H3। जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास H3 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके आएगी, जब आ जाएगी नीचे स्केल पे ले लेंगे। इतना कीजिए,
417.8। हाँ जी, एचडी कितना था? एचडी कितना था ललित जी? 407? HD से हाँ, हाँ 410 लिए सर 410 410 है ना, एचडी 410 और H2 ये 440 H2 हाँ H2 सर जो है 422 H2 422 और HD जो है, H1 नहीं बोल रहा हूँ हाँ जी सर, मैं H1 नहीं बोल रहा हूँ, HD बोल रहा हूँ। HD बोला है सर 410। हाँ 410 और ये 422। अब हमें एक नई चीज आएगी जिसका नाम है H3। यस सर, निकालिए H3। निकाल रहे हैं सर। यहाँ भी MD की वैल्यू यही आएगी सर और ये वाली वैल्यू हाँ 419.39 अप्रोक्सीमेट 420 आ रहा है S3। ब्रजमोहन 419 हाँ 419.6 आ रहा है सर। हाँ उसको 420 एज्यूम कर लेते हैं। हाँ जी। ललित जी आपको निश्चिंत हैं, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, क्लियर है सर, बिल्कुल सही आ रहा है। 419.6 आ रहा है H3 420। कासिम साहब और तनवीर साहब आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर क्लियर है। चलिए कासिम समझ में आ रहा है बेटे? सर वही H3 का थोड़ा डाउट है सर, जो निकाले सर जी इस फॉर्मूले से निकाल। डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, बोलिए। सर सर कह रहा हूँ जैसे सर MD ले लिए, HD ले लिए और सर M2 और एक मिनट ललित जी से बात कीजिए थोड़ा। हाँ बताइए कासिम जी। मैं कह रहा हूँ H3 कैसे कैलकुलेट किए थे? अरे वही MD इंटू HD और प्लस M2 H2 इजिकल टू MD प्लस M2 इंटू H3। H3 यही से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ H3 यहीं से कैलकुलेट किया है। MD की वैल्यू पता है 0.00465 है, HD की भी पता है 410 है, M2 की वैल्यू ML है, ML की वैल्यू वही 0.0186 है, तो उससे कैलकुलेट हो जाता है इजीली और H3 420 आ जाएगा। और कुछ कंफ्यूजन है? नहीं फिर वही आगे भी MD और M2 है तो वही देके फिर H3। हाँ तो वही वैल्यू है, वही सब चलेगी जो सर दिखाई रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। MD की वैल्यू भी लिखा हुआ है, M2 का भी लिखा हुआ है। H3 कैलकुलेट करना है, HD और H2 की हमें पता है वैल्यू। ठीक है ठीक है। आमिर साहब आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चेहरा दिखाइए आमिर खान साहब। यार ये तुम्हारे नाम आमिर खान में और वो जो धूम फिल्म में आया था आमिर खान में क्या डिफरेंस है यार? सर वो ज्यादा पॉपुलर है। वो ज्यादा वेरी गुड वेरी गुड। तो पॉपुलर होना अच्छी बात है क्या आमिर? सर है तो सर, बट वो गुड वे में तो बेटर है। अगर आप आमिर खान की जगह होते तो आपको अच्छा लगता? नहीं सर वो मेरा है ही नहीं ड्रीम। मतलब आपको आमिर खान बनना पसंद होता है या आप अपने में खुश हैं? सर मैं अपने में खुश हूँ। वेरी गुड। तो तुम अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट मानते हो आमिर? अचीवमेंट सर ऐसे काउंटेबल तो नहीं है, बस रिलेटेड है। बोलो मैं खुद हूँ और मेरा खुद का होना है, अल्लाह पाक का शुक्र है, बस खत्म, ऊपर वाले की दया है ना? बिल्कुल सर। अपने में होना बहुत फख्र की बात है। एक रोटी खाया, दो दोस्तों से बात कर ली, किसी ने इज्जत से बात कर ली, बहुत बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का। जी सर। क्यों आमिर साहब? आपको क्लास की बातें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है आमिर खान साहब? यस सर। चलिए बहुत शुक्रिया भाई आमिर, इट इज गुड नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। हाँ थोड़ा स्माइल किया करो यार। थैंक यू वेरी मच आमिर। बाय बाय, बेस्ट विशेस टू यू। चले भाई यहाँ तक तो शायद क्लियर है।
हाँ, तो हम लोगों को 3 जब मिल गया तो H3 की वैल्यू यहाँ नीचे ले लीजिए, सब लोग सबको ले लीजिए H3 की वैल्यू, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए ऊपर ऊपर, जहाँ ये 7.48 वाली लाइन को कट करे वो वाले पॉइंट पे पॉइंट ले लेना है। ठीक है, नीचे से ऊपर लाइन खींचनी है। मतलब यहां से यहां गए, H2 से ज्यादा आ सकती है क्या सर? ये 2 है, ये D है, और ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 D और 2 के बीच में ही आएगी। ये अगर 422 है, और देखो कैटी म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही है, पानी पीना है उसको, जाके देखो। और ये 410 है, तो H3 की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 420 420 सर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ जी सर। तो 2 के बहुत नजदीक है ना भाई? यस सर, 2 के नजदीक होगा। अब ये पॉइंट नंबर 3 से कंप्रेसर नंबर 2 लगेगा, यहां से लेके यहां तक। देखिए यहां से लेके यहां तक क्या था? WC1। WC1 में मास फ्लो रेट जो था वो m.L था, इसकी वैल्यू 0.0186 थी। ठीक है, मगर यहां पे पॉइंट नंबर 3 पे मास रेट दोनों जुड़ गया। ये कितना आया था मास रेट? टोटल मास रेट कितना है बताइए? 0.186 प्लस 0.02325 0.02325 यस सर। चले, तो मास रेट टोटल है, ये टोटल मास रेट है। मतलब Yes. यहाँ से आने वाला वेपर और यहाँ से आने वाला वेपर दोनों जुड़ गया, अब कंप्रेसर नंबर 2 पे जाएगा। इसका मतलब हम 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास फ्लैश चैम्बर था। हमने फ्लैश चैम्बर इसलिए यूज किया था ताकि हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन कर सकें। तो अब कंप्रेसर नंबर 2 का वर्क डन कैसे निकालेंगे? WC2, WC1 निकाल दिया ना, WC2 बराबर क्या होगा? मास फ्लो रेट, टोटल मास फ्लो रेट है ना, 0.02। समझ में आ रहा है कासिम? यस सर। 0.0232 इंटू क्या होगा? अगर ये पॉइंट नंबर 4 है, H4 माइनस H3। हाँ H4 माइनस H3, तो ये होगा H4 माइनस H3। वेरी गुड। कौन? तनवीर बोल रहे हैं? यस सर। थैंक यू तनवीर। तो H4 माइनस H3 जो है वो उससे WC2 आ जाएगा भाई। यस सर। तो COP कैसे निकालेंगे इसका? COP कैसे निकलेगा? COP बराबर होगा QE डिवाइडेड बाय WC1 प्लस WC2। मतलब कि हमें उतनी ठंडक पाने के लिए 2 कंप्रेसर यूज करना पड़ रहा है, और वो कंप्रेसर नंबर 1 कितना वर्क है वो आप निकाल चुके हैं, कंप्रेसर नंबर 2 कितना वर्क निकल रहा है वो भी आप निकाल रहे हैं, उससे आपको COP निकलेगा। मुझे COP की वैल्यू बताइए।
ललित जी, यस सर। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। यस सर। क्लासरूम में अभी सीओपी मैं 0.7 आ रहा है सर। हाँ जी, H4 कितना है? सीओपी सर 0.7 आ रहा है सर। नहीं नहीं, इतना नहीं है, इतना कम नहीं है। H4 कितना आया? कम नहीं आएगा। जैसे कि 3.5 तो यही हो गया। 3.5 ऊपर हो गया सर। नीचे 0.372 WC1 था, WC2 4.65 आ रहा है। ये गलत है। हाँ? WT 3.9 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहे हो यार आप। WC2 कितना आ रहा है? 0.386 आ रहा है। 4.65 WC2 आ रहा है सर। सर COP 3.9 सर। सर COP 3.7 पॉजिटिव है सर। 3.7 COP 3.7, ये तो ठीक लग रहा है कुछ। सर मेरा 3.9 आ रहा है सर। तो WC2 कितना था? देखिए यहाँ पे WC1 बराबर कितना आया था ललित जी? WC1 कितना आया था? सर 0.372 आया था मेरा। 0.372 है ना WC1। सर COP हाँ जी, हाँ जी, सर। 4.4 आ रहा है। सर COP आ रही है सर 4.95 आ रही है। WC2 कितना आया सबका? सर 0.38 4.65 आया था। सर 0.651 आएगा WC। एक मिनट, WC2 बराबर होगा 0.0232। हाँ ललित जी, हाँ जी, हाँ जी सर। 0.0232 इंटू H4 माइनस H3। H4 की वैल्यू हाँ जी, कितनी सर। है? 440। सर 430 442। हाँ 422 कैसे हो जाएगा यार? 438 आया सर। 438 आएगी H4 की वैल्यू सर। जब H2 बराबर 422 है तो H4 तो ज्यादा आना चाहिए ना? H4 440। सर 438 आया तो है सर H4। हाँ, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 की एंट्रोपी और पॉइंट नंबर 4 की एंट्रोपी सेम होगी। यस सर। ठीक, इन्होंने 438 लिया, मैंने 440 लिया है सर। कोई बात नहीं, आप 440 ले लो। तो 440 माइनस कितना? 420 420 यानी कि 20 हो गया सर। 20 हुआ है ना? हाँ जी सर। तो 0.0232 इंटू 20 हाँ जी सर। तो वो कितना आया? 4.65 हुआ। 0.4 आ जाएगा। 4.5 0.4 आ जाएगा सर। 0.4 का आ रहा है। 4.65 आ रहा है। भाई डेसिमल में आएंगे। 0.46 आएगा सर। 0.0232 कितना आएगा ललित जी? सर मेरा 4.65 आ रहा है सर। अच्छा, सर डेसिमल के बाद 0 नहीं लिया होगा। डेसिमल के बाद 3 पॉइंट। अच्छा 0 नहीं लिया। हाँ जी सर, वही गड़बड़ हुआ है। ठीक है सर। सर गड़बड़ वही हुआ है। जब 0.465 आएगा तब आएगा सर। ठीक है सर। ठीक है ललित जी, अब हमारी बात प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ जी सर। कितना आया COP? 4.84। 4.20। अभी कोई एडमिट हो रहा है अभी क्लास में। कामरान अहमद। ओ क्या हुआ कामरान? कामरान अहमद जी, कौन है भाई कामरान? कामरान अहमद जी कहाँ हैं? आते के साथ चुप्पी मार गए क्या यार? कामरान अहमद कौन है भाई? आते के साथ भाग गया। कामरान अहमद कुछ बोलोगे यार? तनवीर, कोई कामरान है क्लास में? देखो देख रहा हूँ।
अभी एंट्री दी मैंने, कहाँ गया ये, गुप्त हो गया जाके। आया भी या भाग भी गया? सर एग्जिट हो गया सर। एग्जिट हो गया? जी सर। नहीं है ना? जी सर नहीं है। नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, मैं अभी अभी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है? और उस असाइनमेंट का नाम है गूगल क्लासरूम पे आपने जो आज क्लास की है उसको अपलोड करना है। आज की क्लास वाला सर? हाँ, फोटो खींच के अपलोड करना है सबको। ओके सर। क्या क्या ख्याल है, ठीक है ना? जी सर। दूध और पानी अलग करना है ना मुझे। सर वैसे ही थोड़ा रफ रफ पे ऐसे ही किया है सर। क्या बोले, फिर से बोलो। सर कह रहा हूँ थोड़ा रफली किया है सर, वैसे अपलोड कर दें। नहीं नहीं, आप ये मत फिक्र करें। देखिए, कंप्लीट होना ना होना ऊपर वाली की मर्जी है, ठीक है? मगर आज आपने क्लास किया, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब ये कामरान मियाँ समझदारी दिखा रहे हैं मुझे, यार मेरा मूड ऑफ करने में बहुत लगे रहते हैं लोग। तो मैं फोटो खींच करके सबको ही को बोल रहा हूं आज डालिए, ठीक है? ठीक है सर। तो मैं असाइनमेंट अभी दे रहा हूं आपको, क्लास वर्क देखिए आपके सामने जा रहा है। ठीक है, इसको मैं 5 नंबर तो कर ही देता हूं। बस अभी अभी मैं आज ही के ड्यू डेट दे रहा हूं। आज है 24 तारीख, ठीक है? और Yes, मैं टाइम जो है अभी का दे रहा हूं। कितना बज रहा है? 9:05, है ना? तो इसको 9:15 कर दूं। हाँ सर कर दिए। 9:15। इतना जल्दी तो थोड़ी फोटो कॉपी कर पाएगा कामरान, ठीक है? इसको असाइन कर रहा हूं आप लोगों को। कोई दिक्कत हो बताइए, फौरन फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए। सर मेरा तो लाइट ही चला गया। क्या हो गया? लाइट ही चली गई बट उसकी। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो? तनवीर। तनवीर, तुम जब आए तब तब डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है? ठीक है। तुम कल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि कामरान का आ रहा है या नहीं। कामरान का। सचिन राघव जी कौन है? सचिन Yes, sir. राघव। यस सर। सचिन, वीडियो दिखा दो। आज क्या क्या पढ़ाया मैंने सचिन? सर ये आपने पीएच चार्ट प्लस चैम्बर वाला न्यूमेरिकल कराया। किया तुमने? किया? यस सर। समझ में आया? यस सर। बड़ा हेल्दी दिख रहे हो यार, कहाँ रहते हो? बुलंदशहर। बुलंदशहर में बड़ा दूध शूध अच्छा मिलता है, नहीं? बुलंदशहर के लोग जो है ना लंबे चौड़े बहुत होते हैं यार। बुलंद होते हैं सर कुछ। हाँ, हम लोग तो पटना के हैं। पटना में हाइट वाइट बहुत कम रहती है। बुलंदशहर, सहारनपुर में लंबे चौड़े लड़के, खूबसूरत और बिल्कुल अच्छा बिल्ट रहता है। बस हर बात में लड़ने को तैयार रहते हैं, मतलब हैं? दीवार पर सर मार दो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मतलब मैंने देखा है, थोड़ा अकड़ आ जाती है हल्की सी। सचिन जी, आपको समझ में आया? यस सर। कोई परेशानी, कोई दुविधा? जी नहीं सर। आप बहुत सीरियस हैं? हाँ या ना? यस सर। कामरान आ गया। फिर आ रहा है। ये राउंड मारता रहता है, बीच बीच में चेक करता है कि क्लास हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो बताएंगे कि क्लास टीचर क्लास नहीं ले रहा है। ओ भाई, मैं पटना का हूँ, हैं?
हम लोग गांधी मैदान में छोड़ के आते हैं। चलो कोई बात नहीं है, मतलब अच्छी सेवा करते हैं हम लोग। तो बहरहाल आई होप कि आज सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होता है ना सचिन? यस सर। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन द क्लास एंड वी विल मीट टुमारो, राइट? ओके सर, थैंक यू। Very kind of you, all of you. Kindly submit your work. That is your attendance today. Allah Hafiz. Bye bye. Take care. Good night. अटेंडेंस नहीं होता, किसी अटेंडेंस गुड नाइट सर। Okay. Bye bye. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। ललित जी, good night sir. गुड नाइट सर। वालेकुम अस्सलाम। चले चले, अच्छी बात है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। यहाँ पे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है शफाअत। जी सर। हाँ, किसी को अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाएं और